क्लीम बीज मंत्र के बारे में प्रश्न आया है। पहली बात, नवार्न मंत्र के बारे में मैंने बहुत बोला है, क्लीम बीज मंत्र उसी का भाग भी है। क्लीम बीज मंत्र के बारे में प्रश्न है कि यदि हम क्लीम बीज मंत्र जाप करते हैं और करते 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 हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो क्या क्लीम उसे भी अट्रैक्ट कर लेता है? कि क्लीम को अट्रैक्शन बीज बोला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लीम के अंदर वह ताकत है कि ये आपके सभी प्रकार की इच्छाओं, डिजायर्स को पूरा कर सकता है। क्लीम के अंदर वह शक्ति है कि वह आपके रूट चक्रा को, आपकी अर्थ एलिमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि आप जो चाहें सो हो जाए। प्रेम प्राप्त करना चाहें, आप धन प्राप्त करना चाहें, आप अट्रैक्शन प्राप्त करना चाहें, आप सौंदर्य प्राप्त करना चाहें, सब मिल सकता है क्लीम बीज मंत्र से। इसमें कोई शक नहीं, ये 100% सही बात है। और ये बात भी कहीं हद तक सही है कि आप अगर नेगेटिव विचार, नेगेटिव कन्विक्शन के साथ में कोई कार्य करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको जो है उस प्रोपोर्शन में लेके जाएगा, उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। अब क्लीम बीज मंत्र क्या अट्रैक्ट कर सकता है अगर आप नेगेटिव विचार लेके चलें? तो नेगेटिव विचार होते क्या हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। और मैं जो बात करता हूं हर बार के क्लीम बीज मंत्र, ह्रीम बीज मंत्र, श्रीम बीज मंत्र, कोई भी बीज मंत्र ऐसे ही नहीं उठा लेना चाहिए। आपके तत्व के अकॉर्डिंगली ही आपको बीज मंत्र लेना चाहिए। परंतु फिर भी अगर आप करते हैं तो उसमें क्या किया जाए कि नेगेटिव विचार जो हैं अगर आपके अंदर आते भी हैं तो अट्रैक्ट ना हो। पहली चीज ये है कि आप जब जाप कर रहे हो, कितना जाप कर रहे हो, कितना आप एक कन्विक्शन के साथ थॉट दे रहे हो उस चीज को। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लीम बीज मंत्र डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, परंतु आपके अंदर वह विचार, वह स्थिरता, वह भाव अवश्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो आपको खुद को क्लेंज करने की जरूरत है। और क्लेंज कैसे करेंगे आप ओमकार की चैंटिंग करें, आप थोड़ी देर मौन रह के ध्यान करें अपने विचार का। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं, देखिए इस चीज को समझिए, आपकी मैनिफेस्टेशन भी आपके समय के साथ में ही जो है प्रबल होगी। एक बिगिनर लेवल पे हर व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपका जब सबकॉन्शियस पहले ही संस्कारों से भरा रहता है तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस वक्त आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि ये किसी और चीज को अट्रैक्ट नहीं कर देगा, क्योंकि ये बहुत बिगिनर लेवल होता है। इसमें धीरे 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 एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी एक थॉट के साथ में आपके अंदर बनती है, आपके विचार भी शुद्ध होना शुरू होते हैं। परंतु अगर आप एडवांस लेवल में हो, बिगिनर लेवल से आगे चले गए हो और आपके मन के अंदर विचार नेगेटिव हैं, तो आपको पहले अपने आप को क्लेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए परेशानी डेफिनेटली क्रिएट हो सकती है। क्लीम बीज मंत्र नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकता है, और इसीलिए हम बिगिनर लेवल पे ही जब हमारे पास कोई आता है और हम मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का बैलेंसर साथ में दे देते हैं। क्यों? ताकि वो बैलेंस्ड रहे, वो एनर्जी बैलेंस्ड रहे। ठीक, आपके अगर देखिए आपके अंदर अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो वो भी किसी तत्व एलिमेंट के कारण ही आ रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस के अंदर जो विचार उठ रहे हैं वो भी आपके संस्कारों के कारण ही है। और अगर वही हम उसका बैलेंसर देते हैं जो आपके सबकॉन्शियस को क्लेंस भी करता है और उसके साथ में आपके अंदर की एनर्जी को एनहांस भी करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर को और स्ट्रॉन्ग करता है, तो डेफिनेटली आप इस चीज से बच पाते हैं। परंतु हाँ, यदि आप गलत विचार के साथ, क्यों कहते हैं कि मंत्र जाप करो, शक्ति प्राप्त करो, सब करो, परंतु किसी का बुरा करोगे तो यही विद्या तुम्हें जला भी देगी। इसीलिए बोला जाता है, ये डराने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पहले दिन से ही इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपने कुछ विचार आपके अंदर, जब आप साधना में जाते हैं पहले शुरुआत में आपको नेगेटिव विचार, तरह तरह की बाधाएं, कामुक विचार या मन का भागना, अरे थक गया हूं, अरे कहां फंस गया हूं, ये सब विचार आते हैं, तो उस वक्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि आप क्लीम बीज मंत्र की साधना करना चाहते हैं, क्लीम बीज मंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग बीज मंत्र है, इसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए उसका बैलेंसर भी चाहिए होता है। और आपकी डिजायर पूरी हो, हम कुछ खाते हैं, क्या उसका अपान नहीं बनता? बनता है ना। उसी प्रकार से हम जो मंत्र भी बोलते हैं उसका अपान बनता है। उसका अपान, उसका मल जो है वो वॉश हो सके, उसके लिए आपको बैलेंसर की डेफिनेटली जरूरत होती है, और उसमें आपको आनंद हो से बेहतर कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु जिस प्रश्न का जवाब था, जो आपका प्रश्न था, वो ये था कि क्या अट्रैक्ट करता है? एट द बिगिनर लेवल नहीं करता है, परंतु धीरे धीरे अगर वो कन्विक्शन आपकी अंदर स्ट्रांग हो गई, वो नेगेटिव विचार आपके अंदर स्ट्रांग हो गया, उसकी रूट्स बहुत ज्यादा हुई, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्ट करेगा। तो साधना, मैं हमेशा कहता हूं कि साधना अग्नि है। कुछ प्राप्त करना है तो आपको सही मेजर से ही जाना चाहिए। हम कोई दवाई ऐसे नहीं लेते हैं, कोई मेडिसिन ऐसे नहीं लेते हैं। आजकल तो पैरासीटामोल भी नहीं लेते हैं,
है ना। और अब तो जो कंडीशन हो गई है, ये जो रिसर्च, ये जो वैक्स वगैरह इसके बाद में जो बात हुई है, अब तो कोई वैसी मेडिसिन नहीं लेता भाई जल्दी, पहले भागते हैं टेस्ट करवाने। ठीक है, इसके बारे में भी, मंत्रा डिटॉक्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मंत्रा डिटॉक्स क्या है, आप कैसे मंत्रा के द्वारा उस प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि आप ये समझ लीजिए कि मंत्रा अट्रैक्ट तो करता है, आप नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव करेगा, परंतु उस एनर्जी को बनते बनते भी समय लगता है और उस एनर्जी में वॉश होने का भी तरीका होता है। तो अगर आप मेडिसिन बिना डॉक्टर से पूछे हुए नहीं लेते हैं तो मंत्र को भी ऐसे मत उठाइए, क्योंकि मंत्र तो ब्रह्मनाद चिकित्सा है, मंत्र तो शक्ति है, मंत्र तो यूनिवर्सल पावर है, न्यूक्लियर है, अपने आप में इतनी शक्ति रखता है मंत्र, तो इसलिए ऐसे नहीं। और अगर आपके मन में पहले से ही साधना में डाउट है तो आप उस विचार को अपने अंदर पक्का करते ही जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, मंत्र को ऐसे मत चुने, परंतु अगर आप चुनते भी हैं तो गाइडेंस से चुने, अगर गाइडेंस से नहीं भी चुनते हैं तो अपने आप को वॉच करते हुए चुने।